नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। जयचंद्र गहरवाल उत्तर भारत के गहरवाल वंश के राजा थे। उन्होंने गंगा नदी के पास में बसे कन्या कुब्ज और वाराणसी सहित अंटारवेदी देश पर शासन किया। आज के उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ भागों पर राज किया। गहरवाल वंश के अंतिम शक्तिशाली राजा थे। विद्यापति के पुरुष परीक्षा और पृथ्वीराज रासो जैसे हिंदू स्रोतों के अनुसार जयचंद्र ने गौरी को कई बार हराया। जयचंद्र ने कोई गद्दार नहीं थे। वो अपनी अंतिम सांस तक मोहम्मद गौरी के कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा नेतृत्व सेना के खिलाफ लड़ते रहे, लेकिन आखिरकार वो 1194 ईस्वी में चंदावर की लड़ाई में पराजित हो गए। लेकिन उनके हार के बाद भी उनके बेटे हरिश्चंद्र ने मोहम्मद गौरी को हराया और वाराणसी में मुसलमानों ने जितने भी घाट और मंदिर तोड़े थे वो सब वापस बनवाया। ऐसे कोई प्रमाण नहीं है जिससे पता लगे कि जयचंद ने गौरी की सहायता की थी। गौरी को बुलाने वाले देशद्रोही तो दूसरे ही थे जिनके नाम पृथ्वीराज रासो में अंकित है। इसी प्रकार समकालीन फारसी ग्रंथों में भी इस बात का संकेत तक नहीं है कि जयचंद्र ने गौरी को आमंत्रित किया था। ये एक सुनी सुनाई बात है जो एक रूढ़ी बन गई। पृथ्वीराज तथा संयोगिता विवाह को इतिहासकार सत्य नहीं मानते हैं। संवाददाता अनुज दीक्षित अपने सहयोगी अभिषेक दुबे के साथ। जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच में अनुज दीक्षित न्यूज समाचार न्यूज चैनल से आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं आज उस जमाने की चीज़ को दिखा रहे हैं, प्राचीन समय की, जब आल्हा उदन के ज़माने में मैं जिला कन्नौज के अंदर उपस्थित हूँ, जहाँ पर राजा जयचंद का किला है। राजा जयचंद लाखन के पिताजी थे। मैं उनकी राजधानी में आज यहाँ पर उपस्थित हूँ, जो कन्नौज का किला है जहाँ पर राजा जयचंद रहते थे। ये वो गुफा है जहाँ पर जिसके द्वारा दिल्ली जाने का ये सुरंग है, जो कि यहाँ के लोग रहने वाले हैं वो लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे ये जो है इस सुरंग के द्वारा राजा पृथ्वीराज चौहान जो है इस सुरंग के द्वारा वहाँ पे जाते थे, जिसके द्वारा जो है इसी के माध्यम से वो दिल्ली पहुँचते थे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अतुल शर्मा है। मैं सुल्तानापुर ग्राम सुल्तानापुर पोस्ट नेरा जिला कन्नौज का रहने वाला हूँ। ये जो ग्राउंड है, जो आज ये किला है जो गिरा हुआ पड़ा हुआ है, ये किसका है? ये राजा जयचंद्र जी का है। अच्छा, जो ये हमारे यहाँ के राजा थे। इन्होंने ही किले का निर्माण करवाया होगा, जो भी हो बस। और ये 2000 सन का मुझे तो पता नहीं है, बट ये उनका राजा जयचंद जी का किला था। अच्छा। ये जो सुरंग दिखाया ये सुरंग दिल्ली के लिए गई है। अच्छा जी, ये ध्वस्त हो चुकी है अब। यहाँ की और क्या विशेषताएं हैं, आप बता सकते? बहुत कुछ है यहाँ की विशेषताएं, जैसे कि हमारा गौरी शंकर मंदिर, यहाँ पे लोग आते हैं मनोकामना पूर्ण करवाने। और जैसे लोगों का मानना है कि राजा जो थे उनके कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने माना था मंदिर में हमारे इस तरह से सच्चाई है कुछ, तो उन्होंने माना था कि सच्चाई के चक्कर में यहाँ से मंदिर से मुझे संतान की उत्पत्ति होगी, तो उन्होंने छत्तर माना था सोने का। तो वो दिख रहा है सोने का छत्तर। ये जो ऊपर लगा हुआ है, ये सोने का छत्तर है। सूल और वो ये सोने का छत्तर रखा है। अच्छा। मैं यहाँ पे कन्नौज आया हुआ था। ये आल्हा उदन के टाइम के जो उनके मित्र थे लाखन, उनके महल पे मैं उपस्थित हूँ, जो कि कन्नौज में उपस्थित था। ये बुंदेलखंड की लड़ाई में सभी लोग लड़े थे। इन लोगों की लास्ट लड़ाई पृथ्वीराज चौहान के द्वारा हुई थी, जो कि जैत खम के नाम से पहचानी जाती है। ये काफ़ी प्रसिद्ध महावीर थे, जो युद्ध में काफ़ी इन लोगों की चर्चाएं उठती रहती हैं। अक्सर कर आज भी बुंदेलखंड के लोग इनका नाम लिया करते हैं और आल्हा किया जाता है। बरसात के टाइम पर ज़्यादातर आल्हा जो है आलखंड का जो है काफ़ी गायक लोग गाते रहते हैं। लल्लू वाजपेयी के द्वारा भी इस चीज़ की विवेचना व्याख्यान किया गया था, जो कि उन्होंने गा के इसको व्याख्यान किया था। मैं आज उस किले पे खड़ा हूँ कन्नौज में, जहाँ पे राजा जयचंद जी की गद्दी हुआ करती थी। और यहाँ पे वो सुरंग आज भी उपस्थित है, जो कि दिल्ली जाने के लिए है, जहाँ से राजा पृथ्वीराज चौहान इस सुरंग के द्वारा जाया करते थे दिल्ली के लिए। इस सुरंग में अब काफ़ी ढह गई है, जिससे काफ़ी पुरानी समय की बात हो गई है। अब हम लोगों के तो कुछ बात ही नहीं, हमारे लोगों के बुजुर्ग लोगों की टाइम की कुछ बातें हैं जो यहाँ पे आज भी व्याख्यान है।
और काफ़ी ऐतिहासिक चीज़ें जो कि इतिहास में जिनका नाम लिया गया है, आज भी उस इतिहास के द्वारा इसको दिखाया जा रहा है कि मैं दिखा रहा हूँ आपको। काफ़ी बड़ा ये महल था जिसमें आज भी जंगल है और काफ़ी ऊंचा पहाड़ के जैसे यह उपस्थित है। हम चारों तरफ से अपने कैमरामैन से कह रहे हैं इसको चारों तरफ दिखाइए आप कि यह किस प्रकार से यहाँ पे आज भी लोग जो है काफ़ी विकसित लोग हैं जो कि अभी भी यहाँ पर आते हैं। इसके विषय में व्याख्यान किया जाता है। यह काफ़ी प्रतापी राजा थे जो कि जो है मोहम्मद गौरी के द्वारा कई बार इनके ऊपर हमला किया गया, लेकिन वह पराजय नहीं कर पाया। आज भी उस विषय के बारे में जाना जाता है कि राजा जयचंद काफ़ी प्रतापी राजा थे। मैं उनके आज महल पे खड़ा हूँ और यह काफ़ी प्राचीन बातें बताई जा रही हैं जो कि हम लोगों के जो समझ में है वही हम आप लोगों से बता सकते हैं। अलाउद्दीन माड़व लड़ाई में भी काफ़ी 16 साल की उम्र में उदल ने अपने बाप का बदला लिया था और अलाउद्दीन की व्याख्यान यह लोग मलखान सिरसा के राजा थे और आल्हा और उदल यह लोग राजा परमाल के महोबा के रहने वाले थे। यह लोग राजा परमाल के सैनिक थे जो काफ़ी प्रतापी थे और काफ़ी इन्होंने अपने राजा परमाल इनको पुत्र के तरीके से पाले थे। रानी मल्हा के ही छत्रछाया में इन लोगों का पालन पोषण हुआ था और यह युद्ध मेन व्याख्यान माहिल के द्वारा कराया गया था। जो युद्ध की मेन फूट थी वो उन्हीं की थी। मैं आपको बता रहा हूँ कि यह काफ़ी पुरानी बातें हो चुकी हैं। आप सभी के बीच में मैं अनुज दीक्षित न्यूज़ समाचार न्यूज़ चैनल से। धन्यवाद।